हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो हूँ और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी से स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जैसे कि मैंने बताया था कि इसरो का एग्ज़ाम का कुछ प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा, तो वो हेमेटोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ आज। इसमें आज कुछ MCQ करवाएंगे, जैसे कि MCQ मैं कम से कम 100-200 करवा दूँगा। इसके बाद जो है सिर्फ 2 क्लास थ्योरी का लूँगा, जिसमें कि पूरा हेमेटोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का आज जो है कुछ MCQ लेकर आया हूँ। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज। किस मेथड से हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं जिसमें आपका किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन में आपको देता हूँ सेलिस मेथड, ऑप्शन 2 में है टेलीक्वेस्ट मेथड, ऑप्शन सी में है साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या बोला था? ऑप्शन नंबर बी में टेलीक्वेस्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इंक्यूबेटर से बोला है कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, HB एस्टिमेशन करने के लिए किसके द्वारा? साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा, और दूसरा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा। जब हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं तो मोस्ट कॉमनली कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंक्यूबेटर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी वाटर बाथ, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप सभी लोग जानते हैं जो प्रैक्टिकल किए हुए। तो इसमें होता है मोस्ट कॉमनली क्लोरीमीटर जो है, यही एक इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग यूज करते हैं साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा, जब हम लोग करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन मीटर इज यूज। हीमोग्लोबिन मीटर जो होता है कब हम लोग यूज करते हैं, किस मेथड से हम लोग करते हैं? तो हीमोग्लोबिन मीटर जो होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेलिस मेथड, ऑप्शन नंबर बी है WS मेथड, ऑप्शन नंबर 3 है हाल्डेंस मेथड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। इससे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माने ये सभी तरह से एस्टिमेशन जो हम लोग हीमोग्लोबिन के जो एस्टिमेशन करते हैं तीनों मेथड के द्वारा, तो क्या होता है इसमें जो होता है तीनों में हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन मीटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सेलिस मेथड। सेलिस मेथड के द्वारा कौन सा हीमोग्लोबिन जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं या तो एस्टिमेशन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, कार्बोक्सी बी है सल्फ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है सी है मेथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 4 है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर क्या हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, सेलिस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन सेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। से बोला गया है ऑप्शन नंबर ए है आपका 1%, ऑप्शन नंबर 2 है 0.2 ग्राम %, ऑप्शन नंबर 3 है 0% 3 ग्राम %, ऑप्शन नंबर 4 है 0.4 ग्राम %। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 ग्राम % जो होता है लिस्ट काउंट करते किसका? हीमोग्लोबिन मेथड का। ठीक है, इसके द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन सेलिस मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन डाइस मेनिस्कस इज यूज्ड फॉर रीडिंग HB वैल्यू इन सेलिस ट्यूब। माने हम लोग सेलिस ट्यूब में जो
हीमोग्लोबिन का रीडिंग लेते हैं तो कौन सा मेनिस्कस से हम लोग उसको रीडिंग लेते हैं, अपर लेवल का मेनिस्कस से या लोअर से, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अपर मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस एंड 4 है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस के हम लोग क्या करते हैं, सेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा क्या होता है रीडिंग लेते हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच मेथड ऑफ HB estimation reduced and oxygenated hemoglobin is estimated। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सेलिस मेथड, ऑप्शन नंबर बी हाल्डेन-गोवर्स मेथड, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ऑप्शन साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। इसका राइट आंसर डी साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा जब करते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है एस्टिमेटेड हो जाता है, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 10% ऑफ आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने % आयरन जो है कंटेन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 0.34%, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। अब जो क्या करते हैं ऑप्शन नहीं देते हैं, मैं वन लाइनर के जैसा आपको सारा क्वेश्चन करवाते जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। जो कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जानते हैं हीम का काम है उसका कलर देना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीम बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल में जो आयरन प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में रहता है, फेरिक फॉर्म में रहता है, फेरस फॉर्म में, क्या इसमें रहता है, फेरस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट। मोलिकुलर वेट जो है हीमोग्लोबिन में कितना रहता है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखिएगा। 68,000 डाल्टन्स होता है, इसका क्या होता है 68,000 डाल्टन्स इसका मोलिकुलर क्या होता है, वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश % ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कितने % हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा 3%। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग RBC ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट। कितना रहता है, टोटल कितना हीमोग्लोबिन रहता है सर्कुलेटिंग ब्लड में, 29 pg होता है, 29 पिकोग्राम होता है, याद रखिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल RBC। सिंगल RBC में कितने हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होता है 280 मिलियन, ठीक से, कितना होता है 280 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डाइस हीमोग्लोबिन हैज अल्फा चेन एंड 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। कौन सा हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा चेन रखता है, 2 डेल्टा चेन रखता है, इसमें कौन सा होता है हीमोग्लोबिन A2। ठीक है, ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं थियोरेटिकल कर पाऊँगा तो उसमें बारीकी से एक एक चीज़ मैं आपको बताते जाऊँगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ 2 क्लास आप लोग बहुत अच्छा से देखिएगा, इसको भी पढ़ते रहिएगा, और उसमें जो है यदि आप सही से पढ़ेगा तो हमको लगता नहीं हेमेटोलॉजी उससे बाहर कुछ आप लोगों को आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडाइज्ड हीम इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हीम को, तो ऑक्सीडाइज्ड जो हीम है उसको बोला जाता है हीमेटिन। क्या बोला जाता है, हीमेटिन। जहाँ पे एसिड अल्काली के द्वारा जिस मेथड से हम लोग करते हैं, मैं इसको थ्योरी में अच्छा से बताऊँगा कि उसमें क्या होता है, ये हीमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जब उसको केमिकली मिलाया जाता है तब, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कि डैश इज डिमॉन्स्ट्रेट बाय एस्कुम्स टेस्ट, ठीक है।
मैंने स्कूम टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, स्कूम्स माने SCHUMMS, स्कूम टेस्ट इसको बोला जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेथेम एल्बुमिन क्या करते हैं, मेथिल एल्बुमिन को हम लोग उसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन इज कैटाबोलाइज्ड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, किस पार्ट ऑफ बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन कैटाबोलाइज, तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो है, ये तीनों में क्या होता है कैटाबोलाइज होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, कहाँ पे, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में। इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल, मेल में कितना आयरन रिक्वायर होता है डेली का, कितना होता है 10 mg। ठीक है, कितना होता है 10 mg, यदि फीमेल पूछा जाए तो 15 से 25 mg दिया रहता है कहीं। ठीक है, 15 से 25 mg ये फीमेल में है, यदि 15 और 25 दोनों होगा 20 होगा, तो आप 20 mg आप टिक करके आएंगे। ठीक है, क्यों उसमें ज़्यादा रिक्वायर होता है, क्योंकि उस लोगों का MC होता है हर महीने, उसमें क्या होता है उन लोगों का ज़्यादा से, उसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आयरन निकल जाता है, कमी हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसी की वजह से उसको डेली रिक्वायरमेंट होता है 20 mg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल, और नॉर्मल सीरम आयरन लेवल कितना होता है, तो 100 mg पर DL होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश इज सेल इन सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ, ब्लड में सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो है सबसे छोटा कंपोनेंट है किसका, जिसको ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू, आयरन किसके कारण लॉस होता है, ब्लड डोनेशन के कारण भी होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अभी मैंने बोला कि जो MC होता है लेडी लोग हर महीने, उसमें भी लॉस होता है क्या, आयरन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड में भी क्या होता है, आयरन का लॉस होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑल ऑफ दी, सभी का लॉस होता है बॉडी से। और बोला गया है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन और वोमेन डैश mg ऑफ आयरन डेली, जो लैक्टेटिंग मदर होता है उसको लैक्टेटिंग मदर में डेली का कितने ग्राम आयरन जो होता है, मिलीग्राम आयरन लॉस होता है, तो कितना होता है 2 ml होता है, कितना होता है 2 ml आयरन जो होता है डेली का लॉस होता है। इसके बाद पूछा गया हाउ मच आयरन प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी में कितना आयरन प्रेजेंट होता है, 3 से लेकर के 4 ग्राम्स होता है। ठीक है, इन आवर बॉडी आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है, इन आवर बॉडी आयरन स्टोर इन हीमोग्लोबिन, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, हीमोग्लोबिन में स्टोर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आयरन डिपॉजिट इन मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो, आयरन डिपॉजिट इन मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो, दैट मीन्स होता है कि बोन मैरो के मैक्रोफेज में आयरन जो डिपॉजिट होता है, बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन, ये तीनों में क्या होता है, बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन इज नोन एज, बोला गया आयरन डिपॉजिट इन मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो का जो मैक्रोफेज है उसमें जो आयरन डिपॉजिट होता है उस कंडीशन को बताते हैं, उस कंडीशन को जो बोलते हैं हम लोग हीमोसिडेरोसिस, क्या बोलते हैं, हीमोसिडेरोसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल हीमोग्लोबिन एंड RBC काउंट इज हायर देन द फीमेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किस कारण से होता है मेल में आयरन हीमोग्लोबिन एंड RBC जो है ज़्यादा होता है, ये होता है एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, माने फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, RBC और हीमोग्लोबिन दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे मेल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आज हम जो है क्वेश्चन यही ख़त्म करते हैं कि
यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को जैसे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम न्यू वीडियो लेकर आए, क्योंकि इससे पिछले वीडियो डाले थे तो ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा वेट कर लिया था और फिर मैं ये दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। यदि आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं जैसे मैंने बोला कि पूरा हेमेटोलॉजी पहले पूरा कवर कर दूँगा थियोरेटिकल, जिसमें कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर होगा तो माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो मैं करवाना चाहता हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट करें तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और जिसको तैयारी करने वो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। ये जरूरी नहीं कि मैं जो कमेंट नहीं करेगा उसके लिए नहीं बनाऊँगा, जिसको पढ़ना है वो कमेंट करें, मैं बनाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।